जब भी मैं कोई कहानी लेकर के आता हूँ, तो जिस इंसान के विषय में मैं बताने वाला होता हूँ, तो ऐसा लगता है कि साला दुनिया में इससे बड़ा शातिर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अगली कहानी जब फिर लेकर के आता तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, पिछली जो कहानी हमने सुनाई, जिस व्यक्ति की सुनाई, वो थोड़ा कमजोर था। ये वाला इंसान जो अब आया है, ये साला ज्यादा शातिर। लेकिन अगली कहानी फिर जब लेकर के आता तो दिमाग घूम जाता कि ऐसा नहीं है, साला दुनिया में पता ही नहीं कौन कितना शातिर है। एक से बढ़कर एक इंसान इस दुनिया के अंदर हमें और आपको आए दिन देखने को मिलते हैं। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, इसमें हमें लग रहा है कि इस लड़की से बड़ा शातिर तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। जितनी शातिर ये लड़की थी, शायद इस दुनिया में कोई इतना शातिर है ही नहीं। इसने जो क्राइम किए लड़कों के साथ, जैसी जैसी इसने वारदातें की, शायद दुनिया में कोई लड़की वैसा कर ही नहीं सकती। दरअसल आज जो मैं कहानी लेकर के आया हूं, मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है जबलपुर। बात कर रहा हूं सन 2016 की। एक लड़की BBA फाइनल ईयर की छात्रा होती है। देखने में बेइंतहा खूबसूरत होती है और उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष के आसपास होती है। ये लड़की एक कोचिंग सेंटर पर जाती है कंप्यूटर सीखने के लिए। कंप्यूटर सीखती रहती है और जो कंप्यूटर सिखाने वाला टीचर था, उससे ये कनेक्शन बनाना चाहती है। शायद उससे शादी करना चाहती है, शादी वो भी जबरदस्ती करना चाहती है। उस लड़के से बात करती है कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं। वो लड़का इसे सन 2013 से जानता और पहचानता था। तो लड़का खूब अच्छी तरीके से जानता था कि ये लड़की किस तरीके की है, इसके विचार कैसे हैं, हर एक चीज़ के विषय में उसे जानकारी थी। उसके अंदर जो जो घिनौनी हरकतें थीं, सारी हरकतों के विषय में ये लड़का जानता और पहचानता था। ये लड़का साफ इनकार कर देता है कि मैं आपके साथ शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। वो लड़की कहती है कि ठीक है, शादी मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई लड़की अगर लड़के के साथ 10 मिनट टाइम बिता दे तो रेप केस तो दर्ज ही हो सकता है। अगर आप शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आपके खिलाफ हम रेप का केस दर्ज करवा देंगे। तो लड़का कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो मर्जी वो कीजिए, लेकिन आपके साथ मैं शादी किसी कीमत पर नहीं करूंगा। वो साफ इनकार हो जाता है। ये लड़की पहुंचती है दामापुर पुलिस स्टेशन। वहां पर रेप केस इस लड़के के ऊपर दर्ज करवा देती है। ये बेचारा लड़का फंस जाता है। फंसने के बाद इसे जेल जाना पड़ जाता है। ये लड़का जब जेल चला जाता है, तकरीबन 2 वर्ष तक ये लड़का जेल के अंदर रहता है। एक दिन फिर ये लड़का जेल में था, इसके पास एक सूचना पहुंचती है और उस सूचना में बताया जाता है कि अगर आप शादी कर लेंगे तो मैं आपको यहाँ से छुट्टी दिला दूंगी, ये सारा मुकदमा मैं वापस कर लूँगी। लड़का समझता है कि सारी ज़िंदगी हमारी ऐसे ही जेल में गुजर जाएगी, तो ऐसा करते हैं कि शादी करने की बात मान लेते हैं। ये लड़का मान जाता है, कहता है ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। अब जब शादी करने के लिए तैयार हो जाता तो लड़की अपना मुकदमा वापस ले लेती है और ये लड़का जेल से बाहर आ जाता है। अब इस लड़के के साथ सन 2018 में इस लड़की की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये लड़का कुछ समय बाद डिंडोरी चला जाता है अपनी नानी के वहाँ। जब अपनी नानी के वहाँ डिंडोरी चला जाता है तो ये लड़की डिंडोरी पुलिस स्टेशन में जा करके मारपीट और रेप केस और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा देती है डिंडोरी पुलिस स्टेशन में। जब डिंडोरी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवा देती है, लड़का फिर कोर्ट के चक्कर काटने लगता है। बेचारा लड़का बुरी तरीके से परेशान हो जाता है कि अभी 2 वर्ष से हम जेल में थे और आज जब हमने इसके साथ शादी कर ली तब भी हमें सुकून नहीं है। वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है। वो लड़का इस लड़की से कहता है आखिर आप चाहती क्या हैं? तो वो लड़की कहती है हम चाहती ये हैं कि अपनी जितनी भी जायदाद है वो हमारे नाम आप कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ रहना चाहें वहाँ रह सकते हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लड़का मजबूर हो जाता है कि 2 वर्ष हम जेल काट करके वापस आए हैं। वो लड़का बेचारा मजबूरी में सारी जायदाद अपनी उसके नाम कर देता है। जब नाम कर देता है, ये लड़की वहाँ से फरार हो जाती है। जब वो लड़का सारी जायदाद उस लड़की के नाम कर देता है, तब जाकर के उस लड़की से पीछा छूटता है। अब ये दूसरे लड़के को इंस्टाग्राम के जरिए फंसाती है। एक जबलपुर का ही चॉकलेट व्यापारी था। उस चॉकलेट व्यापारी का अच्छा खासा धंधा चल रहा था, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। ये लड़की इंस्टाग्राम के जरिए उसे मैसेज करती है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम हैं। वो लड़का जब तारीफ सुनता है, वो लड़का जब इसकी आईडी को चेक करता है तो देखता है काफ़ी खूबसूरत लड़की। उसकी जब तारीफ ये पढ़ता है तो ये लट्टू हो जाता है। अब उधर से ये लड़का भी मैसेज करता है कि आपसे मैं मिलना चाहती हूँ। वो लड़की कहती है कि हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। अब एक होटल में मुलाकात होती है इन दोनों की। होटल में मुलाकात के दौरान लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम बीत चुका था। अब ये लड़की अचानक से कहती है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ 10 मिनट का समय बिता ले तो रेप केस तो बन ही सकता है, रेप केस का मुकदमा तो दर्ज ही हो सकता है। वो लड़का अचानक से चौंक जाता है कि आखिर आप ये किस तरीके की बात कर रही हैं। तो वो लड़की कहती है कि हम इस तरीके और किस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं, हम सही बात कर रहे हैं, हम मुद्दे पर आ रहे हैं। आप हमें 25 लाख रुपए दे दीजिए, आप बच सकते हैं 25 लाख दे करके, अन्यथा हम किसी पुलिस स्टेशन में जा करके आपके नाम FIR दर्ज कर देंगे, रेप केस
बना करके तैयार कर देंगे और आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ जाएगा। अब ये लड़का बेचारा अचंभित हो जाता है, परेशान हो जाता है। लड़की कह रही है कि 25 लाख दे दो, फुर्सत पा जाओगे, अन्यथा किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हो। ये लड़का इनकार हो जाता है 25 लाख देने से। जब ये लड़का 25 लाख देने से इनकार हो जाता है तो इसके खिलाफ भी वही काम किया जाता है जो इसके पहले किया गया था। इस लड़के के खिलाफ 11 फरवरी को तिलवारा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवा देती है। जब मुकदमा दर्ज करवा देती है, ये लड़का जेल चला जाता है। 2021 में कोरोना काल का टाइम था। कोरोना काल की वजह से कोर्ट भी बंद थे, सारे काम बंद थे। इस वजह से इस लड़के को 5 महीने तक सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। 5 महीने तक सलाखों के पीछे रहने के बाद जब कोर्ट खुलता है, कोर्ट से इसे जमानत मिलती है। 5 महीने बाद ये लड़का वापस आता है। इसी तरीके से ये फिर तीसरे लड़के को फंसाने की कोशिश करती है इंस्टाग्राम के जरिए। कानपुर का एक फ्रूट व्यापारी होता है, उसका 4 अप्रैल को बर्थडे होता है। बर्थडे में ये इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज करती है, उसे जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देती है। जब वो लड़का इसकी प्रोफाइल चेक करता है तो उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की हमारे पास मैसेज कर रही, हमें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दे रही है, कितनी गजब की बात है। ये लड़का काफ़ी खुश हो जाता है। इंस्टाग्राम के जरिए उस लड़के का मोबाइल नंबर मांगती है। वो लड़का जब मोबाइल नंबर देता है तो मोबाइल नंबर देने के बाद वो लड़की इसके पास फ़ोन करती है और कहती है कि आप हमें देखने में बहुत हैंडसम लगे, आप बहुत खूबसूरत हैं। वो लड़का फिर पूछता है कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये लड़की कहती है कि हम जबलपुर की रहने वाली हैं, हमारे पापा के एक बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, हम हाई प्रोफाइल घर की रहने वाली हैं, एक हाई प्रोफाइल बाप की बेटी हैं। अब वो लड़का काफ़ी खुश हो जाता है। अब धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। जब नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, नज़दीकियाँ बढ़ने के साथ साथ ये दोनों लोग मिलने की कोशिश करते हैं। वो लड़का कहता है कि कहाँ पर मुलाकात होगी? तो वो लड़की कहती है कि किसी दिन हम कानपुर आएंगे तो वहीं पर मुलाकात होगी। इस लड़के से धीरे धीरे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये करके 2 लाख रुपये वो लड़की ऐंठ लेती है। जब 2 लाख रुपए ऐंठ लेती है तो वो लड़का एक दिन फ़ोन करके कहता है कि आप हमें वो 2 लाख रुपए वापस कर दीजिए, हमारे पास समस्या है, हमें ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए 2 लाख रुपए हमारे वापस कर दीजिए। तो लड़की कहती है ठीक है, रुपए कहाँ लेकर के भाग जाएंगे, हम जिस दिन कानपुर आएंगे उस दिन बैठ कर चाय पियेंगे और बातें होंगी, उसके बाद हम आपका सारा का सारा पैसा वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़का कहता है ठीक है। अब एक दिन ये लड़की कानपुर पहुंचती है, एक होटल में मुलाकात होती है। जब होटल में मुलाकात होती है, बातचीत होती है, धीरे धीरे लगभग 15 मिनट का टाइम गुजर जाता है। जब 15 मिनट का टाइम गुजर जाता है तो वही बात ये फिर रिपीट करती है उस लड़के के साथ भी। कहती है कि जो लड़की 10 से 15 मिनट का टाइम किसी लड़के के साथ बिता ले तो रेप केस का मुकदमा तो दर्ज ही हो सकता है। वो लड़का भी चौंक जाता है कि आखिर ये किस तरीके की बात कर रही हैं आप? हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और आप हमसे मिलने के लिए आए हैं और आप कह रहे हैं कि रेप केस दर्ज हो सकता है। ऐसा भी क्या हो सकता है या आप मिलने के बहाने आप हमारे साथ इतना बड़ा कांड कर सकते हैं? तो वो लड़की कहती है कि कांड ही नहीं, हम जो चाहें आपके साथ वो कर सकते हैं, आपको सलाखों के पीछे हम जीवन भर करवा सकते हैं। हमारे 2 लाख रुपए दीजिए, हम यहाँ से निकलें, आपसे हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। तो लड़की कहती है कि 2 लाख हम नहीं देंगे, 40 लाख आपको देना पड़ेगा। अगर आप 40 लाख नहीं देंगे तो हम अभी कानपुर किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के आपके खिलाफ रेप केस दर्ज करवा देंगे, आपको सलाखों के पीछे कर देंगे। लड़का मजबूर हो जाता है। लड़के के पास 40 लाख रुपए थे नहीं, तो वो लड़का कहता है कि हमारे पास 40 लाख रुपए हैं नहीं, हम आपको रुपए नहीं दे सकते हैं। वो लड़का वहां से चला जाता है। अब ये लड़की किसी तरीके से पता लगा करके उस लड़के के घर पर पहुंच जाती है। जब घर पर पहुंच जाती है तो बहुत जोर का हंगामा शुरू कर देती है। जब हंगामा शुरू कर देती है लड़की, हंगामा शुरू होने के साथ साथ ये कहती है कि 40 लाख रुपए अगर नहीं देंगे आप लोग तो हम आपके लड़के की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। लेकिन ये लोग पैसा नहीं देते हैं। जब पैसा नहीं देते हैं, इधर उधर हाथ तो मारती है लेकिन कोई बस नहीं चलती है। ये जबलपुर वापस आ जाती है। जब जबलपुर वापस ये लड़की आ जाती है तो 7 अक्टूबर 2021 को जबलपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा देती है उस लड़के के खिलाफ। जब एफआईआर दर्ज करवा देती है तो पुलिस इस लड़के को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। आखिरकार इस लड़के को पकड़ करके जब पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, वहाँ पर जब पूछताछ होती है तो ये लड़का सारी कहानी बयां करता है। जब सारी कहानी बयां करता है फिर भी इसे 1 महीने तक हवालात की हवा इस लड़के को खानी पड़ी। अब ये चौथे लड़के को तलाश करती है फंसाने की, चौथे लड़के से पैसे ऐंठने की ये कोशिश करने लगती है। एक बेकरी व्यापारी होता है, जबलपुर होटल में मुलाकात फिर 7 मार्च 2021 को अगले दिन फ़ोन करती है। कहती है बाथौगढ़ में होली मिलन समारोह में मुलाकात हमारी और आपकी हो सकती है। 2 दिन का प्रोग्राम है, 17 से 19 मार्च तक प्रोग्राम है, तो ऐसा कीजिए वहाँ पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। जब वहाँ पर उस लड़के से मुलाकात होती है, मुलाकात के दौरान कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम बीतता है। ये लड़की कहती है जो लड़की किसी लड़के के साथ 10 मिनट का टाइम बिता ले तो शायद रेप केस तो बन ही सकता है। रेप केस
तैयार करके किसी को हवालात के पीछे भेजा जा सकता है। अब वो लड़का भी चौंक जाता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। हमें इसने बुलाया, 2 दिन तक हमने इसके साथ टाइम बिताया। ये लोग 2 दिन तक टाइम बिताते हैं। 2 दिन तक वो लड़का सोचता है कि हमने इसके साथ टाइम बिताया और कुछ किया भी नहीं, और ये कह रही कि हम रेप केस दर्ज करवा सकते हैं। ये लड़का भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो लड़की डिमांड करती है 15 लाख रुपए की। जब 15 लाख रुपए की ये लड़की डिमांड करती है तो वो लड़का किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए 1,80,000 रुपये उस लड़की को दे देता है। 1,80,000 रुपये जब ये लड़का उस लड़की को दे देता है तो ये लड़की डिमांड अलग से करने लगती है। इस लड़की की डिमांड बढ़ जाती है। ये लड़की फिर 15 लाख को छोड़कर 30 लाख रुपए मांगने लगती है। कहती है कि अगर 1,80,000 हमें देंगे तो आपको 30 लाख देने होंगे, अन्यथा 15 लाख पूरे पूरे हमको दे दीजिए, आप छुट्टी पा सकते हैं। लेकिन उस लड़के के पास पैसे हों तब दे देना। उस लड़के के पास पैसा था नहीं। वो लड़का बेचारा परेशान हो जाता है। फिर हाल उस लड़के के साथ भी वैसा होता है जिस तरीके से अगले लड़कों के साथ हुआ था। ओमती थाना पड़ता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। एक थाना है ओमती। ओमती थाने में ये लड़की एफआईआर दर्ज करवाती है। जब इस लड़के को पता चलता है कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है तो ये लड़का पहले ही ओमती पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां के एसपी से सारी कहानी बयां करता है और कहता है, सर, एक लड़की के जाल में हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं, किसी तरीके से आप हमें उस जाल से निकाल लीजिए। वहाँ के एसपी ने कहा, ठीक है, अगर आप लड़की के जाल में फंस चुके हैं तो आपको हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। एक एसआईटी हम गठित करते हैं। एसआईटी के माध्यम से जांच होगी। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी कहानी होगी वो साफ साफ निकल कर आ जाएगी। एसआईटी का गठन कर दिया जाता है और जांच पड़ताल स्टार्ट हो जाती है। अब ये लड़की 5वें लड़के की तलाश में फिर लग जाती है, 5वें लड़के की तरफ बढ़ती है। अब ये 5वें लड़के की तरफ बढ़ती है, 5वें लड़के को फंसाने की कोशिश करती है, उससे रुपए ऐंठने की कोशिश करने लगती है। एक लड़का होता है गुप्तेश्वर, जबलपुर निवासी होता है, टैक्स का सलाहकार होता है। उस लड़के को बीवी की आवश्यकता थी, उसे शादी करनी थी। उसकी शादी नहीं हो रही थी। वो सोच रहा था कि किसी तरीके से हमारी शादी हो जाए। उसने शादी.com पर अपनी एक प्रोफाइल बना करके छोड़ रखी थी। ये लड़की जब उस लड़के की प्रोफाइल देखती है तो सोचती है कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। वो लड़की हाई प्रोफाइल लोगों को फंसाती थी और इसी वजह से उस लड़के के पास भी पहुंच जाती है। उस लड़के को भी फंसाने की कोशिश करती है, उससे बात करती है और कहती है कि हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। वो लड़का जब उस लड़की की हाई प्रोफाइल देखता है तो वो भी मोहित हो जाता है, उस लड़की की तरफ आकर्षित हो जाता है, उस लड़की की तरफ खींचा हुआ चला जाता है। वो लड़का कहता है, ठीक है, अगर आप हमारे साथ शादी करना चाहते हैं तो हम भी आपको देखकर काफ़ी खुश हैं, आप काफ़ी खूबसूरत हैं, हम भी आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। जब ऐसी बात होती है तो ये लड़की खुशी से पागल हो जाती है, खुशी से झूम उठती है। वो सोचने लगती है कि एक बार फिर ऐंठने का मौका हमें मिल गया। ये कहानी जून 2022 की है। जून 2022 में इस लड़के से इसने शादी करने की बात की और कहने लगी कि आपकी और हमारी बिरादरी थोड़ा अलग है, तो शायद समाज हमें और आपको अपनाने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर के शादी कर लें। तो लड़का कहता है, ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हम बाहर भी व्यवस्था कर लेंगे, कोई होटल बुक कर लेंगे, वहां पर हम लोग शादी कर लेंगे। अब 26 जून 2022 को इस लड़की की शादी उस लड़के के साथ हो जाती है। अब ये दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। जब वो लड़का इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उस लड़की की ओर अपनी तस्वीर पोस्ट करता है, जब उसके दोस्त देखते हैं तो वो सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिर ये तो लड़की वही है जिसने काफ़ी लड़कों को फंसाया है और पैसे ऐंठ कर करके उन लोगों से अलग हो गई, उन लोगों से बाहर चली गई, उन लोगों के दायरे से अलग हो गई, उन लड़कों को फंसा करके जेल में डालकर ये लड़की फिर दूसरे लड़के की तलाश में लग गई। जब इस चीज़ की जानकारी सभी लोगों को हो जाती है तो इस लड़के से भी ये लोग बताते हैं कि ये लड़की बहुत ही मक्कार किस्म की ये लड़की है, शायद ऐसी लड़की दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगी। वो लड़का हैरान हो जाता है। जब वो लड़का हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, ये लड़का पहुंच जाता है एसपी आईपीएस सिद्धार्थ बहुड़ा के पास और उनसे अपनी ये सारी कहानी बयां करता कहता है कि साहब, किसी तरीके से इस लड़की के चंगुल से हमें छुड़ा लीजिए, हम इस लड़की के चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं। एसपी आईपीएस सिद्धार्थ बहुड़ा पहले ही कहानी इस लड़की की सुन चुके थे। वो पहले से ही जान चुके थे कि ये लड़की किस तरीके की है, किस नेचर की है। वो पूरे जिले में ऐलान करवा देते हैं कि किसी भी पुलिस स्टेशन में इस नाम की लड़की अगर कोई भी एफआईआर या किसी के ऊपर केस दर्ज करने के लिए आए तो किसी भी पुलिस स्टेशन में इस लड़की की एफआईआर नहीं लिखनी है। तो ये लड़की इधर उधर घूमती है, उस लड़के के खिलाफ एफआईआर करने के लिए भी नहीं जाती है। ये छठे लड़के की तलाश में लग जाती है कि कोई छठा लड़का मिल जाए, उससे हम रुपए ऐंठ लें। फिलहाल उस लड़के के साथ शादी हुई थी, लगभग 10 लाख रुपए उस लड़के से ये ऐंठ कर फरार हो गई थी। अब इधर तो पूरे जिले में
घोषित हो चुका था कि किसी भी पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आएगी तो एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। तो इस लड़की को इस चीज़ की जब जानकारी होती है तो ये लड़की सोचती है कि यहाँ हाथ मारने से अच्छा है अब कहीं बाहर हाथ मारा जाए। अब ये लड़की अपने काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ती चली जाती है, ये रुकने का नाम ही नहीं लेती है, किसी भी कीमत पर ये लड़की रुकने का नाम नहीं लेती है। फिर पहुंच जाती है हरियाणा। अब शादी.com पर इसने हाई प्रोफाइल अपनी डाल रखी थी। एक लड़का हरियाणा को होता है, वो लड़का इसके चंगुल में फंस जाता है। अब वो लड़का इस लड़की के पास फ़ोन करता है और कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपने हमें मैसेज किया, हमें अच्छा लगा, आपसे हम भी शादी करने के लिए तैयार हैं। तो ये लड़की कहती है हम भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों आपस में बातचीत का सिलसिला जारी कर देते हैं और धीरे धीरे नज़दीकियाँ इन लोगों की बढ़ने लगती हैं, ये लोग भी आपस में नज़दीक आने लगते हैं। अब ये लड़का होता है करनाल गिफ्ट गैलरी संचालक। करनाल का ये लड़का होता है गिफ्ट गैलरी संचालक होता है। इसकी एक गिफ्ट गैलरी की दुकान होती है बहुत बड़ी। लड़की कहती है कि हमारे घर में कुछ समस्या आ चुकी है, हमारे घर में कुछ परेशानी है, तो इसलिए हम थोड़े दिन के लिए आपके घर आना चाहते हैं। अब ये लड़की समझ चुकी थी कि यहाँ अब दाल गलने वाली है नहीं, क्योंकि ये लड़की समझ चुकी थी कि जबलपुर ज़िले में तो हमारी दाल गलने वाली है नहीं, क्योंकि हमें पुलिस ढूंढ रही, इसलिए हमें बाहर निकलना ही उचित रहेगा। उस लड़के से कहती है कि हमारे घर में कुछ परेशानी है, इसलिए हम आपके घर थोड़े दिन के लिए आना चाहते हैं, आकर के कुछ समय बाद हम लोग शादी कर लेंगे, थोड़े दिन तक आपके घर में हम रहना चाहते हैं, जब समस्या खत्म हो जाएगी तो अगर आपकी इच्छा होगी तो हमें हमारे घर भेज देना। तो लड़का मान जाता है, कहता है ठीक है, एक लड़की है, कोई दिक्कत नहीं, रहने में कोई समस्या नहीं, आप हमारे घर में रह सकते हैं। ये लड़की वहाँ जाती है, लगभग 2 से 3 दिन रुकती है। अब वही हरकत, जो हरकत अगले लड़कों के साथ वो करती आई थी, उसी तरीके के क्राइम को ये लड़की फिर अंजाम तक पहुँचाती है। ये लड़की कहती है कि आप हमें अगर 20 लाख रुपए दे देंगे तो हम आपका घर छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो आपके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करेंगे, रेप केस तैयार करेंगे और आपको सलाखों के पीछे हम भेज देंगे। वो लड़का हैरान हो जाता है कि एक लड़की को हमने रहने के लिए शरण दी और वो लड़की हमारे ऊपर उल्टा हथियार लेकर के खड़ी है, हमें शायद उल्टा जेल में डालने की ये कोशिश कर रही है। वो लड़का परेशान हो जाता है। वो लड़का कहता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको पैसा दें। वो लड़की नहीं मानती है। वो लड़की पहुंच जाती है करनाल में रामनगर थाना, वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद इस लड़के को पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है। जब पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, लड़का अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर भाग जाता है। जब ये अपना घर छोड़कर भाग जाता है तो इसके बहनोई यानी इसके जीजा को पकड़ लेती है पुलिस, पकड़ करके सलाखों के पीछे भेज देती है। जब इसके बहनोई को सलाखों के पीछे भेज देती है, इस लड़के को पता चलता है कि हमारे बहनोई को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। लड़की वहाँ एफआईआर दर्ज करवाने के बाद वहाँ से भागती है। ये अपने खुद के घर द्वारका नगर जबलपुर आ जाती है। जब द्वारका नगर आ जाती है, इसको पुलिस वहाँ पर हिरासत में ले लेती है। इसको पुलिस 19 फरवरी को गिरफ्तार कर लेती है। 19 फरवरी 2024 को गिरफ्तार करने के बाद 20 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद इसे जेल भेज दिया जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमने 6 लड़कों की कहानी सुनाई कि 6 लड़के किस तरीके से इसके चंगुल में फंसे। चंगुल में फंसने के बाद इसने जो हश्र उनके साथ किया, शायद कोई महिला वैसा कदम नहीं उठा सकती है। ये लड़की खैर अब सलाखों के पीछे है। अब लड़के बच पाए हैं बड़ी मुश्किल से। तो आप लोगों से यही हम कहना चाहेंगे कि किसी के साथ 10 मिनट के चक्कर में मत पड़िए। अगर 10 मिनट आपने टाइम बिता दिया तो शायद लड़की कुछ भी कर सकती है। तो इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।